एक बार की बात है, तालाब के पास एक खेत में माँ बत्तख अपने अंडों पर अपने घोंसले में बैठी थी। गर्मी का दिन था। धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे अंडे फूट गए। बत्तख के बच्चे सभी चिल्लाने लगे, क्वैक क्वैक, लेकिन एक भी अंडा नहीं फूटा। दादाजी बत्तख ने सारी क्वैकिंग सुनी और माँ बत्तख के पास गए। माँ बत्तख ने उन्हें उस अंडे के बारे में बताया जो अभी तक नहीं फूटा था। दादाजी बत्तख को लगा कि अंडा टकी के अंडे जैसा लग रहा है क्योंकि यह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूट गया। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह बड़ा, सफेद और बदसूरत था। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख का बच्चा बदल जाएगा और बाकी बच्चों जैसा बन जाएगा। माँ बत्तख और उसके बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा बाकी बत्तखों से ज्यादा अच्छी तरह तैर सकता था। माँ बत्तख इस बात से बहुत खुश थी। तैरने के बाद माँ बत्तख अपने बच्चों को खेलने के लिए खेत में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत दिखता है और वह दूसरे बत्तखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बत्तख बहुत दुखी हो गया। माँ बत्तख दूसरे जानवरों से खुश नहीं थी और उसने उन्हें बदसूरत बत्तख को अकेला छोड़ने के लिए कहा। माँ बत्तख ने उन्हें बताया कि बदसूरत बत्तख कितनी अच्छी तरह तैरती है और उसे लगता है कि कुछ दिनों में वह दूसरे बत्तखों की तरह दिखने लगेगा। दिन बीतते गए और किसी ने माँ बत्तख की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अभी भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। दूसरे बत्तख के बच्चे भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसके साथ नहीं खेलते थे। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। वह अब खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर चला गया और कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख का बच्चा उठा और उसने देखा कि कुछ जंगली बत्तखें उसे देख रही हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उसे बताया कि वह बदसूरत है, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता और उसे जाना होगा। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश शुरू हो गई तो बदसूरत बत्तख के बच्चे ने खुद को बचाने के लिए एक जगह ढूंढी। उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाज़ा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ते ने बदसूरत बत्तख के बच्चे पर भौंकना शुरू कर दिया और बत्तख के बच्चे को तुरंत भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत ठंडा था। वह एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। यह एक लंबी सर्दी थी। आखिरकार वसंत आया और धूप खिली। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख ने 3 खूबसूरत सफ़ेद हंसों को तैरते देखा। बदसूरत बत्तख जानता था कि वे उसे दोस्त के तौर पर नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। तीनों हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके पास तैरकर गए। उन्होंने कहा, नमस्ते नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि जब वह बत्तख था तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंसों ने उसे बताया कि वह बत्तख नहीं है और पानी में उसका प्रतिबिंब देखने को कहा। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर बहुत खुश था। वह अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर सफ़ेद हंस था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर खुश थे और वे सभी तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आसमान में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद हंस था। वह बहुत खुश था। हंसों के उनके ऊपर से उड़ते ही जमीन पर बैठे बच्चों ने ताली बजाई। नैतिक शिक्षा, कभी भी किसी को उसके रूप रंग से मत आंकिए। हमेशा दूसरों का ख्याल रखिए। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए।